तुम्हारे कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है कोर्स चूज करने के लिए। सरू ए मारी लाडो, मारे को पता ही था कि तू अट्ठे ही बैठी होगी। चल घर चल। सरू गुस्सा थूक दे, छोटा सा तो परिवार है और हम ही एक दूसरे से बात ना करेंगे तो कैसे चलेगा। वहां नाना सा दुखी है और यहाँ तू मुंह फुला कर बैठी है। चल ना लाडो, तेज धूप है। मायरी, हरे को ब्याह ना करना, हरे को पढ़ने मुंबई जाना है। अगर तुम्हारे को इतना दूर दुबई भेज सकते तो मुंबई क्यों ना? तू सिर्फ दुबई जावेगी और वो भी ब्याह करके, कहीं और ना जावेगी। और ये हमारा आखिरी फैसला है। मायरी, जिसको जो करना है कर। सगाई है, इतने काम है, मैं तो अपनी तैयारी रखूं। गौरी, तुमने एक बात समझा? तू क्यों सरू के सपने चूर चूर करने पे तुली हुई है? ना बाबा साहब, ऐसा ना है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी लाडो खूब पढ़े, आगे बढ़े, नाम कमाए। पर इस समय हमारे लिए उसके सपनों से ज्यादा जरूरी है उसकी सुरक्षा। अरे तो बावड़ियों के है, खुद तो रामनाथ जी बाबा ने सरू को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। तू उनके खिलाफ क्यों जा रही है बेटा? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, सच्चाई के डर से मजबूर हूँ। उठ, बहानेबाजी छोड़। तुम्हारे को साफ साफ बता कि तू उस बेचारी लड़की का जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती है। जब तक तुम्हारे को पूरा सच नहीं बताएगी ना, मैं तेरे को माफ न करूंगा। सच ये है कि इतने साल सरू को जिस आदमी से मैंने दूर रखा वो इस गांव में है। और उसके साथ उस औरत को भी देखा जिसका डर 17 साल से हमारे अंदर बस गया। वो औरत जिसने थारी और सरू के जान लेने की कोशिश की थी। हाँ बाबा साहब, 17 साल पहले का हमारा अतीत आज फिर अचानक हमारे सामने आ खड़ा हुआ। मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां से बहुत जल्द लौटूंगा और वापस आने के बाद अपने परिवार से मेरी और सरोजा की शादी की बात जरूर करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सरोजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। नमस्कार जी, दरअसल हम सबको आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए ना। आप सब तो जानते हैं कि सरू कितनी समझदार है, मेहनती है, महत्वाकांक्षी भी है और साथ ही साथ वो पढ़ना चाहती है। इसके लिए उसने मुंबई के कॉलेज में कोर्स के लिए भी अप्लाई किया है। लेकिन अगर ये शादी, ये रिश्ता हो गया फिर उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। दरअसल बात यह भी है कि सरू की माँ उसे पढ़ने के लिए मुंबई नहीं भेजना चाहती। अगर आप किसी भी बहाने से रिश्ता, ये शादी को बस खत्म कर दें तो सरू की जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। उठाओ। हाँ जी। उठाओ। हम तुम्हारा सत्कार कर रहे हैं, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं
और तुम ये बकवास कर रहे हो। नहीं, शायद आपने मेरी बात गलत तरीके से ले ली। मुझे पूरी बात समझाने दीजिए, एक बार मेरी पूरी बात सुनिए। सरू हमें अच्छी लगी, इसीलिए बिन बाप की छोरी को हम अपने घर की बींदनी बनाने के लिए राजी हो गए। और आप लोग खुश होने की जगह ये ब्याह तोड़ने जैसी बकवास बातें कर रहे हो। निकलो यहाँ से। देखिए, आपका बेटा तो सुंदर है, सुशील है, समझदार है, उसे कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा निकलो बाहर। अंकल साहब, अब तक हम थारी बात चुपचाप मुंह पे टेप लगा के सुन रहे थे। अब आप हमारी बात सुनो, मुंह जिप कर लो। थारे को वेद साहब इतनी देर से इतने प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन मैं सीधा थाने में रपट करवाऊंगा थारे नाम की और थारे छोरे के नाम की, नाबालिग छोरी से ब्याह करने के जुर्म में। अब फिर पुलिस जो जेल में थारी खातिरदारी करेगी तो मारे से ना कहना। क्या सरू 18 साल की नहीं है? हाँ, अब क्या फोन करवाऊं पुलिस से? नहीं 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 भाई, पुलिस को कंप्लेंट मत कर। आप ये चाहते हो ना कि ये रिश्ता टूट जाए? हाँ पापा, आप गौरी आंटी को फोन लगाइए और बोलिए कि शादी नहीं करनी है। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? तू डर मत। बेटा, मारे को थारा फोन दो, हमारा चचेरा भाई चौकी में मारे कॉल करने का इंतजार कर रहा है। अब पता चलेगा थारे को, जब नाबालिग छोरी से ब्याह करने के जुर्म में सीधा 5 साल के लिए जाएगा पूरा परिवार। फिर चक्की पीसिंग। फोन दो बेटा। बालाजी, पुलिस को फोन नहीं। बेटा बालाजी, पुलिस को फोन नहीं। बालाजी, बालाजी नहीं बालाजी, पुलिस नहीं। बालाजी मत कर यार। पापा 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 फोन लगाओ ना यार। क्या सोच रहे हो? फोन लगाओ ना गौरी को। लो रखो बेटा। गौरी भाई साहब, राम राम। हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। हाँ, पहले हाँ की थी, लेकिन अब मन बदल गया है। हमारे छोरे का ब्याह थारी छोरी के साथ नहीं हो सके।